हाय एवरीवन, वेलकम टू ब्लॉक्टिकल। आज मिनी प्रोजेक्ट में हम लोग ऑरेकल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो जिनको ऑरेकल्स के बारे में नहीं पता है, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ऑरेकल्स इज सम काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, एक तरह से समझिए उसे, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वर्ल्ड, बिकॉज एक नेटवर्क है, अपनी दुनिया में चलता रहता है, तो वो एक अलग दुनिया होगी, राइट। उसमें रियल वर्ल्ड का डेटा को जब मुझे इंजेस्ट करना होता है, रियल वर्ल्ड के डेटा की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको लेने के लिए मैं जो प्रोसेस यूज़ करता हूँ, जो सॉफ्टवेयर्स यूज़ करता हूँ, वो ऑरेकल्स कहलाते हैं ब्लॉकचेन वर्ल्ड में। दैट मीन्स अगर कोई भी सॉफ्टवेयर मुझे ब्लॉकचेन वर्ल्ड में रियल वर्ल्ड के डेटा की इंफॉर्मेशन दे रहा होगा, वो ऑरेकल्स है। नाउ ऑरेकल्स ऐसे ही किसी भी सॉफ्टवेयर को ऑरेकल्स नहीं बोलते, बिकॉज ब्लॉकचेन वर्ल्ड अपने आप में बहुत स्टैंडर्डाइज वर्ल्ड है। तो यहाँ पे इसका भी एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है जो हमें फॉलो करना पड़ता है। नाउ अगर मैं ऑरेकल्स को एक सिंपल वर्ड में या सेंटेंस में डिफाइन करूँ, तो इट इज अ पर्टिकुलर प्रोसेस विच फैच द रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन, जैसे कि यूएस डॉलर का प्राइस, इथेरियम का प्राइस, एंड सो फोर्थ। ओके, तो कैसे होता है भाई? देखो यार, जब हम डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड की बात करते हैं, तो इथेरियम जैसे नेटवर्क की बात कर लेते हैं, तो आप इथेरियम पर हो, ठीक है ना। इथेरियम में आपने चाहिए कि भाई मुझे इथेरियम का प्राइस देखना है। ओके, नाउ व्हाट यू डू, यू कनेक्ट विद ए पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम योर कॉन्ट्रैक्ट, जो आपको इंफॉर्मेशन देगा रिगार्डिंग द इथेरियम प्राइस। ये इंफॉर्मेशन उसके पास कैसे आ रही होगी? उसके लिए मल्टीपल तरीके से, जो बेसिक इंफॉर्मेशन गेट करने का जो तरीका है इन ऑरेकल्स का, वो भी डिसेंट्रलाइज्ड है। नाउ व्हाट दे डू, दे कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, एंड उन सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेने के बाद में वो उनका मीडियम ले लेते हैं एंड आपको उस पर्टिकुलर वैल्यू को रिटर्न कर देता है। तो आज के मिनी प्रोजेक्ट में व्हाट वी विल डू, वी विल क्रिएट ए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो कि लेट्स से इथेरियम के टेस्टनेट सपोलिया से कनेक्ट कर रहा होगा। देन सपोलिया के ऑरेकल के एड्रेस से, जो कि इथेरियम के प्राइसिंग की फीड आपको दे रहा होगा, उससे प्राइस लेकर आपको एक फंक्शन के थ्रू रिटर्न कर रहा होगा। सो आवर टारगेट इज दिस। नाउ इस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल ओपन द रिमिक्स एंड वहाँ पे हम एक oracle डॉट सोल फाइल बना लेते हैं। नाउ आप वेट करिएगा, मैं ये oracle डॉट सोल फाइल को कंप्लीटली लिख लेता हूँ एंड देन मैं वन बाय वन आपको स्टेटमेंट बताऊंगा। ये कोड मैं आपको गिटहब पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट पहले लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ओके चीज़ें हो क्या रही हैं। चलिए 2 मिनट का बस वेट करिएगा आप, मैं ये कंप्लीट कर लेता हूँ। नाउ कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर कोड जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा है, ये बहुत छोटा सा पीस ऑफ कोड है। ओके, जस्ट 15 लाइन्स का कोड है। इसमें से कुछ तो स्पेसिस ही हैं। ओके, नाउ व्हाट चेन लिंक्स प्रोवाइड यू इज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली, जो कि एग्रीगेटर इंटरफेस है। नाउ दिस इंटरफेस इज अ रूल, ठीक है। इसको बनाने के लिए कुछ रूल्स लिखे गए थे, उसका लिंक मैंने यहाँ से लिया। सो आई एम यूजिंग एग्रीगेटर v3 इंटरफेस। जिस इंटरफेस में एक फंक्शन है लेटेस्ट राउंड डेटा, गेट राउंड डेटा, वर्जन, डिस्क्रिप्शन एंड डेसिमल। अगर आप देखोगे, लेटेस्ट राउंड डेटा आपको 5 वैल्यू रिटर्न करता है। फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू विच इज अ इंटीजर, थर्ड वैल्यू अगेन ए यू इंट, फोर्थ वैल्यू यू इंट, फिफ्थ वैल्यू यू इंट। इसमें से जो मुझे इंटरेस्ट है वो है आंसर वाली वैल्यू में। नाउ अब ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट अगर चेन लिंक मुझे प्रोवाइड करता है, तो मैंने बोला कि एग्रीगेटर का एक एड्रेस होगा।
मेरे को चाहिए वो एग्रीगेटर जो कि मुझे इथीरियम प्राइस फीड प्रोवाइड करे ऑन सपोलिया नेटवर्क। ओके, तो मुझे सपोलिया नेटवर्क के अकॉर्डिंग वो एड्रेस आइडेंटिफाई करना है। तो बेसिकली अगर मैं जाऊं डॉक्यूमेंटेशन में फॉर चेन लिंक, तो वहां पे आप देखोगे कि ये उन्होंने कुछ एड्रेसेस प्रोवाइड कर रखे हैं। एंड फॉर सपोलिया टेस्ट नेट मेरे पास में इथीरियम के लिए एक एड्रेस अवेलेबल है विच इज 0694AA176 ब्ला ब्ला ब्ला, फिर यहाँ पे पूरा लास्ट में दे रखा है। अगर आप देखो तो इस एड्रेस में कैपिटल करेक्टर्स भी हैं एंड स्मॉल करेक्टर्स भी हैं। दैट मीन्स ये एड्रेस सिक्योरिटी पर्पस के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। एंड वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज यहाँ पे इस टाइप के एड्रेस को हम बोलते हैं चेक्ड सम्ड एड्रेस। सो ये चेक सम अगर आपने नहीं पढ़ा है, प्लीज गो थ्रू दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन व्हाट इज चेक सम्ड एड्रेसेस। अगर आपको जानना है मैं उसके लिए अलग वीडियो ला दूंगा, बट ये जो एड्रेसेस हैं ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए ऐसे बनाए गए हैं, आप इतना समझिएगा। एंड ये सिक्योरिटी पर्पस हमारा यहाँ पे डिलीवर कर यूजिंग दैट चेकसम टेक्निक। एंड इसी टेक्निक के एड्रेसेस को डिफाइन करने के लिए हम उनका नाम भी सिमिलर दे सकते हैं, चेकसम एड्रेसेस। तो यहाँ पे ये वाला एड्रेस जो है इथीरियम का, ये मैंने कॉपी किया, इसको मैंने इंटरफेस में पास कर दिया। जब मैंने ये इंटरफेस में पास कर दिया तो ये मुझे एक ऑब्जेक्ट बना देगा, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर प्राइस फीड का एक ऑब्जेक्ट होगा। इस प्राइस फीड में बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट आके बैठ गया है, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ फंक्शनलिटीज होंगी। एंड बिकॉज ये मैंने इनिशियलाइज करते ही कॉन्ट्रैक्ट को ले लिया, विच मीन्स मैंने कंस्ट्रक्टर टाइम पर ही ये चीज़ कर दी है। तो प्राइस फीड के अंदर जब मैं कोई भी फंक्शनलिटी कॉल करनी है तो उसको मैं इजीली कर सकता हूँ। मैंने एक फिर फंक्शन लिखा है जहाँ पे मैंने कहा है गेट लेटेस्ट इथीरियम प्राइस, उसको मैंने पब्लिकली अवेलेबल कराया और ये आपको इथीरियम प्राइस विच इज इंटीजर वैल्यू उसको रिटर्न करता है। 5 वैल्यूज में जो कि रिटर्न करता था मेरा लेटेस्ट राउंड डेटा, जो कि मैंने आपको दिखाया है। मुझे सेकंड वैल्यू में इंटरेस्ट था क्योंकि उसमें मुझे इथीरियम की वैल्यू आ रही है, तो वो यहाँ पे मैंने रख दी है। चलिए अब एक काम करते हैं, इसको ना डिप्लॉय कर लेते हैं। सो गो टू द डिप्लॉयमेंट और यहाँ पर मुझे प्रोवाइडर इंजेक्ट करने दीजिएगा। जब मैं प्रोवाइडर इंजेक्ट करूँगा तो यहाँ पे आप देखोगे मैं सिपोलिया नेटवर्क से कनेक्ट हो गया। जब मैं सिपोलिया नेटवर्क से कनेक्ट हो गया तो लेट मी डिप्लॉय दिस। ठीक है, यहाँ पे मैं जब इसे डिप्लॉय करूँगा तो यू सी कि ये मुझसे कंफर्मेशन मांगेगा। कंफर्मेशन मांगने के बाद में ये इस पर्टिकुलर ऑरेकल को क्रिएट कर रहा है। इसने ये अब मेरा पर्टिकुलर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको डिप्लॉय कर दिया और उसका ट्रांजैक्शन ये रहा। इस कॉन्ट्रैक्ट में बिकॉज मैंने एक ही फंक्शनलिटी रखी है तो उसके लिए यहाँ पे मुझे वो फंक्शनलिटी दिख रही है। ठीक है, आपको भी यहाँ पे इजीली ये फंक्शनलिटी दिख रही होगी ऑन द लेफ्ट साइड। राइट साइड बॉटम में आप देखोगे कि ये ट्रांजैक्शन जो हुआ था उसकी डिटेल्स अवेलेबल है। जब मैं यहाँ पे गेट लेटेस्ट इथीरियम प्राइस करूँगा तो वो एग्रीगेटर से, जो कि इथीरियम सपोलिया नेटवर्क का एग्रीगेटर कॉन्ट्रैक्ट है, उससे जाकर मेरा प्राइस लेकर आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये मेरा जब मैंने ये किया तो उसने मुझे प्राइस लेकर आया और ये प्राइस इतना बड़ा है। ये बेसिकली आपको कंप्लीट 8 डेसिमल वैल्यूज तक प्राइस दे रहे हैं। अगर मैं इसको डॉलर्स में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो वो भी मैं एक फंक्शनलिटी लिख कर सकता हूँ, बट आपके लिए समझने के लिए बहुत सिंपल है कि भाई ये कितनी बड़ी वैल्यू है। तो ये एक साइंड 256 इंटीजर है जो मैंने यहाँ पे आपको बताया। इस पर्टिकुलर प्राइस में 8 डेसिमल प्लेसेस अवेलेबल हैं। एंड अगर मैं इसके एक्चुअल प्राइस की बात करूंगा तो मैं इसे 10 टू द पावर 8 से डिवाइड कर दूंगा और यहाँ पे मेरा जो प्राइस निकल कर आएगा विच इज 2806.17 निकल कर आएगा। सो व्हाट आई विल डू, मैं सिंपल सा एक काम करता हूँ, मैं इसे लेता हूँ और 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मैंने किया, 8 10 टू द पावर 8 से डिवाइड किया और आप देख रहे हो ये मेरी प्राइस वैल्यू है ऑन सपोलिया नेटवर्क फॉर इथीरियम।
नाउ अगर आप चेक करना चाहते हो क्या इथीरियम का प्राइस इतना ही है, तो देखो भाई एक काम करते हैं, इथीरियम प्राइस इन डॉलर चेक कर लेते हैं, दैट इज 2812 एंड यहाँ पे मेरे पास में आया 2806, तो लगभग सेम आया। बिकॉज मैं एक टेस्ट नेट पे था तो इतना एक्यूरेट डेटा नहीं हो पाएगा, बट फिर भी आप समझ पा रहे हो क्योंकि मेरे बैकग्राउंड जॉब्स कभी कभी चल रहे होंगे, चीज़ें इधर उधर हो सकती हैं, बट आपको समझ आया कि ओके यहाँ पे क्या हो रहा है। अभी देखो जो प्राइस मेरा आया था दैट इज 2806, अब इसमें कुछ चेंज हुआ तो देखते हैं, लेट से इसको आने देते हैं, 2806 आ गया। एक काम करता हूँ, मैं इसे दोबारा डिप्लॉय कर लेता हूँ। दोबारा डिप्लॉय करने के बाद में दोनों में आपको डिफरेंस दिखेगा या नहीं दिखेगा वो गारंटी मैं नहीं ले सकता अभी, बट हाँ अगर डिप्लॉयमेंट के टाइम पे मैं उसके कंस्ट्रक्ट करके बैठा हुआ हूँ तो सिंपल सा है भाई कि एक एक चीज़ तो हो सकती है कि उसका प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है डिप्लॉयमेंट टाइम पे, ठीक है। अभी मेरा यहाँ पे ये दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बन गया, इस कॉन्ट्रैक्ट में मैं कैट करता हूँ और 280617 यहाँ पर भी मेरा सेम ही प्राइस है, अभी कोई चेंज नहीं हुआ है। अभी मैं ये कॉन्ट्रैक्ट आपको देता हूँ, आप इसे कल सुबह चला के देखिएगा तो मे बी आप एक स्लाइटली डिफरेंट प्राइस वहाँ पे देख पाओगे। हो सकता है ये जो प्राइस है ये बैकग्राउंड जॉब्स जो मेरा यहाँ पे चल रही हैं उनकी वजह से ऐसा हो सकता है। चेन लिंक जहाँ से भी डेटा फैच कर रहा है उसका एग्रीगेट सेम है, वो अलग अलग डेटा फैच जो कर रहा है उसकी हो सकता है टाइमिंग थोड़ी बड़ी स्लॉट में हो कि भाई मैं इतने टाइम के बाद ही करूँगा, बट हाँ टेक्निकली यहाँ पे जो काम हो रहा है वो मैं अब आपको समझा देता हूँ कि ओके यहाँ पे हो क्या रहा है। तो देखो सीन क्या है, यहाँ पे मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट मैं लिख रहा हूँ कहाँ पर, रिमिक्स के अंदर, एंड करंटली मैंने रिमिक्स को किससे कनेक्ट कर रखा है, ये मैंने सेपोलिया से कनेक्ट कर रखा था, ठीक है ना। ये कॉन्ट्रैक्ट में मैं क्या यूज कर रहा हूं, मैं यूज कर रहा हूं चेन लिंक प्राइस फीड कॉन्ट्रैक्ट, एंड इसका कौन सा वर्जन, एग्रीगेटर यूज कर रहा हूं, ठीक है। एग्रीगेटर का काम है कि मल्टीपल सोर्सेस से, सोर्स वन सोर्स टू सोर्स थ्री से डेटा कलेक्ट करना और उसको एग्रीगेट करके मुझे उसका आउटपुट एक सिंगल वैल्यू देना, ठीक है। तो हो सकता है बिकॉज चेन लिंक डिसेंट्रलाइज ऑरेकल नेटवर्क है तो हो सकता है उसके मल्टीपल सोर्सेस हो। अब ये सोर्सेस कैसे हो सकते हैं, हो सकता है बाइनेंस एक सोर्स हो, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे क्रैकन, आपने सुना होगा, ये दूसरा सोर्स हो सकता है, कॉइन बेस ये तीसरा सोर्स हो सकता है, एंड सो फोर्थ, बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं। उनसे जो मेरी इथेरियम की वैल्यू है जो अभी मैंने पहले चलाया उसको कलेक्ट कर रहा है, कलेक्ट करने के बाद में सिंपल सा उसका मीडियम निकाल दे रहा है, ठीक है। और ये मेरा मीडियम प्राइस कैलकुलेट करके मुझे रिटर्न कर रहा है। ये सिंपल सा यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड ऑरेकल नेटवर्क अपने पीछे कर रहा है और ये एग्रीगेटर उस ऑरेकल नेटवर्क को एक्सपोज करता है टू माय कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ से ये जो एक्सटर्नल डेटा है एग्रीगेटर के थ्रू ये मेरे पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में रिटर्न हो जाता है। अब ये सारी चीजें जो है ये मेरे इस कॉन्ट्रैक्ट को, जो यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, इसको बाहरी दुनिया जो कि ये बाइनेंस क्रैकन कॉइनबेस वगैरह है इनसे कनेक्ट करती है। एंड ये जो बाइनेंस से लेकर आते हैं, क्रैकन से लेकर आते हैं, कॉइनबेस से लेकर आते हैं, ये आपका हो सकता है भाई ये एपीआई के बेसिस पे ला रहे हो, ये हो सकता है पूलिंग कर रहे हो किसी चीज पे, ये कोई भी प्रोसेस अपना बैक एंड में चला सकते हैं, ये इनका सिस्टम जाने, इनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे केवल मतलब है मेरे एग्रीगेटर के इंटरफेस से, इंटरफेस की जो पर्टिकुलर बाउंड्रीज हैं उन्होंने रूल डिफाइन कर रखा है कि भाई ये फंक्शन ऐसे ऐसी चीज करेंगे। तो अगर आप इंटरफेस जानना चाहते हो तो ये पर्टिकुलर इंटरफेस था जो मैं यूज कर रहा हूँ, इसका गिटहब लिंक मैं आपको नीचे का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। बट हाँ ये छोटा सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मैंने लिखा जहां पर मैंने आपको दिखाया कि ओके हाउ यू विल कनेक्ट योर पर्टिकुलर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टू एन ऑरेकल। नाउ मैं ना इसी को थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ, यहाँ पे देखो जब मेरे पास में ये वैल्यू आ गई थी उसमें से उसको डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे 10⁸ की डिवाइड करा था, एंड फिर यहाँ पे मैंने वो पर्टिकुलर वैल्यू आपको रिप्रेजेंट करी। नाउ ये जो कॉन्ट्रैक्ट है व्हाट यू पीपल नीड टू डू, इसी में एक फंक्शन लिखो, उस फंक्शन से गेट लेटेस्ट इथीरियम
प्राइस इन डॉलर। ओके, ये नाम देते हैं एंड आप इस पर्टिकुलर फंक्शन को लिखो। इस पर्टिकुलर फंक्शन को लिखने के बाद में ये जो रिटर्न करेगा ये ना डॉलर वैल्यू रिटर्न करना चाहिए। ये आपका टास्क है जो इस मिनी प्रोजेक्ट में आप करने वाले हो। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट मिनी प्रोजेक्ट में। आप मुझे आइडिया दे सकते हो आपको किस चीज पे मिनी प्रोजेक्ट बनाना है, मैं वो प्रोजेक्ट बनाऊंगा। दिस इज हाउ यू विल कनेक्ट योर पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट विद सम ऑरेकल। यहाँ पे मैंने चेन लिंक का ऑरेकल यूज किया था एंड ये ऑरेकल्स एग्रीगेटर v3 इंटरफेस को यूज कर रहा है टू फेच द इथेरियम प्राइस ऑन सिपोलिया नेटवर्क। जैसे जैसे मेरे नेटवर्क चेंज होंगे, मेरे एड्रेसेस चेंज हो जाएंगे, तो ये पर्टिकुलर एक फैक्ट्री आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर आप कोई फ्रंट एंड एप्लीकेशन बना रहे हो, बेसिकली एप्लीकेशन बना रहे हो, तो ये फैक्ट्री आपको मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।